सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़। राय के मुताबिक कमीशन के किसी रुकन ने जस्टिस मुनीब की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की ज़ेर सदारत जजेस ताइनाती के जुडिशल कमीशन के इजलास में मुख्तसर वक्फा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसव्विदा पढ़ा। इजलास में आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के रूल्स का भी जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8 रोज़ का रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। हमने देखना है आखिर क्या हुआ जो 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने एफआईआर पढ़कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा इस एफआईआर का लिखने वाला भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। क्या गौहर को आप और मैं नहीं जानते? 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया है। मुकदमे में मुसाइका खेज इल्जामात लगाकर 8 दिन का रिमांड दे दिया। इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लें तो इसका एक तरीकाकार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, कल लग रहा था कि खुसूसी कमेटी पीटीआई तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बनाई गई है। दर हकीकत वो कमेटी पार्लियामेंट की बेहतरी और आइन की बालादस्ती के लिए बनाई गई है। कल बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर प्रोसिक्यूटर ने कमेटी तश्कील दी। जब कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो लग रहा था ये पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बनाई गई। मैंने कमेटी में एहतजाज किया, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये कमेटी इस हाउस की इज्जत और नामूस के लिए बनाई गई है। जिन बातों की मज़म्मत हो चुकी कल कमेटी में वही बातें दोहराई गई। कौमी असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास में शिरकत के लिए आज फिर तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, मौलाना नसीम को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट पहुंचाया गया। सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि ऐवान में कोई वज़ीर नहीं, ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करें। समीना मुमताज़ ने कहा कि फलकनाज की मअतली 2 वर्किंग दिनों की थी। फलकनाज को ऐवान में आज नहीं आना चाहिए था। फैसल वावडा ने कहा कि अगर मअतल 2 रोज़ के लिए किया गया था तो आज फलकनाज ऐवान नहीं आ सकती थी। फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। हुकूमती अरकान ऐवान से बाहर चले गए। फलकनाज ने गुज़श्ता इजलास में फैसल वावडा के बारे में नासेबा ज़बान इस्तेमाल की थी। शिबली फराज ने कहा कि ड्रामा रचा रहे हैं, ये कठपुतलियाँ हैं। फलकनाज के मामले पर आप कौमी असम्बली की तरह कमेटी बनाते। हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि फलकनाज की मअतली में ये नहीं था कि मअतली 2 वर्किंग दिनों की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इज्तमाइयत, मुसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तसव्वुर होना चाहिए। दौरे हाजिर में इज्तमाइयत के तसव्वुर को मुस्तकिल खतरात का सामना है। बढ़ती हुई गुर्बत और कर्जे इज्तमाइयत के तसव्वुर को धुंधला रही हैं। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए आलमी फ्रेमवर्क में इस्लाहात की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब करते हुए उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी में जिद्दत तरक्की के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करती है। टेक्नोलॉजी तक जनूबी एशियाई ममालिक समेत तमाम अफराद की रसाई होनी चाहिए। बांग्लादेश में पहली बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी मनाई गई। बानी पाकिस्तान की 76वीं बरसी पर ढाका नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब। पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर भी शरीक हुए। मुकर्रीरीन का कहना था कि कायद-ए-आज़म ना होते तो पाकिस्तान ना बनता और ना ही बांग्लादेश वजूद में आता। बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए। कायद-ए-आज़म की जिद्दोजहद समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। कायद-ए-आज़म पर लिखी गई एक नज़्म भी पढ़ी गई। बांग्लादेश में ज़ेरे तालीम 2 पाकिस्तान तलबा ने गीत गाकर कायद-ए-आज़म को ख़िराज अक़ीदत पेश किया।
रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो वफाक को करनी है। गंडापुर बेशक हर मामले पर अपना गंडासा इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान के बारे में अपने तौर पर गंडापुर बयान दे रहे हैं। ये उमूर खारजा लेकर बैठ गए हैं। क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना था कि उन्होंने IMF फंड रोकने की कोशिश की। उन्होंने साइफर को मजाक बनाया। अब ये खारजा पॉलिसी को मजाक बना रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पार्लियामेंट की इज्जत पर हर्फ नहीं आना चाहिए। लोगों को पकड़ा गया, वजूहात कोई भी हो, वो मनासिर भी देखिए जब डिप्टी स्पीकर पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। लोगों को क्रिमिनल एक्ट पर पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक पार्लियामेंट अपनी बुनियाद को मजबूत नहीं करेगी मसाइल होंगे। आप आपस में तावीलें तलाश कर रहे हैं। कमजोर जमहूरियत आमरीत से कहें दर्जा बेहतर होती है। जिनका काम सियासत करना है वो पार्लियामेंट में सियासत से घबरा रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे में अमनो अमान कायम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी तक अमनो अमान से मुतालिक सूबाई काबीना एक इजलास भी नहीं हुआ। डैल खान में अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। ये अपने जिले को संभाल नहीं सकते, पूरे सूबे को क्या संभालेंगे? उन्होंने कहा कि अमनो अमान को देखना सूबाई हुकूमत का काम है। सूबा किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खातून टीचर गुलनाज बीबी की तरक्की के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। अदालत का खातून टीचर के हवाले से ट्रिब्यूनल के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि खातून टीचर छुट्टी की मंजूरी के बगैर कोरिया रवाना हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइसी ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आपको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की तो आपको कदर करनी चाहिए। कुछ तो खुदा का खौफ करें, ये जुल्म क्या आपने? जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि दरख्वास्त प्रिंसिपल दबा ले और सजा बेचारी टीचर को क्यों दी जाए? आला तालीम का हसूल हर एक का हक है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने कारसाज हादसे की मुलजिमा की इंसदाद मुनशियात केस में दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इन हालात में मुनशियात के इस्तेमाल करने वाले अफराद जमानत के मुस्तहिक नहीं होते। मुलजिमा के पास बरतानवी पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस है, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जमानत मिलने पर मुलजिमा बैरून मुल्क जाने का खदशा है। बज़ाहिर मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की कोई बदनीयती नजर नहीं आती। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में भी कोई बदनीयती नजर नहीं आती। पहला मुकदमा हादसे और दूसरा मुनशियात का है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला दिल्ली केजरीवाल की करप्शन केस में जमानत मंजूर कर ली। अरविंद केजरीवाल को इंतखाबात से कबल गिरफ्तार किया गया था। वो 6 माह से कैद हैं। केजरीवाल पर शराब पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इल्जाम है। और चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट में इवेंट का दूसरा टाकरा शाहीन शाफरीदी की लायंस और मोहम्मद हारिस की स्टालियंस के दरमियान होगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहा है।